इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर के a तक एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, यानी x की जगह यहाँ पर 2a माइनस एक्स आ जा रहा है। ठीक है, और ये जो लिमिट है यहाँ पर देखो 2a का हाफ हो गई, a और a हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया है 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स प्लस, तो पहला हो गया 0 से a, फिर उसके बाद नेक्स्ट a से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स। तो अगर ये इसको देखो तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, पहला ये और दूसरा ये, दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया। तो पहला वाला ये जो इंटीग्रेशन ये देखो सेम यहाँ पर है, दूसरा वाला जो है थोड़ा सा अलग है। तो इस दूसरे वाले इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो दूसरा इंटीग्रेशन इसी में बस यही वाले इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन होगा कि x की जगह हम 2a माइनस में u सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी इस वाले इंटीग्रेशन में जहाँ पे x है वहाँ पर 2a माइनस यू पुट कर देंगे। तो जब x 2a माइनस यू ले रहे हैं तो dx क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लोअर लिमिट है a, यानी जब x का वैल्यू a है तो इसमें पुट करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे तो u का वैल्यू भी a आ जाएगा। और अपर लिमिट है 2a, यानी x इक्वल टू 2a, यहाँ पर पुट किया जाएगा x इक्वल टू 2a, तो यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, यानी लोअर लिमिट आ गया a और जो अपर लिमिट है वो आ गया 0। अब इस इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले पहला इंटीग्रेशन लिख देते हैं वैसे एज इट इज 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरे वाले इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो जब x a था तो u का वैल्यू a था, और जब x 2a था तो u 0 था, यहाँ पर हमने निकाल भी लिया है। और यहाँ पर f और x की जगह पुट करना था 2a माइनस में u और dx की जगह माइनस डी यू। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स, और माइनस बाहर आ जाएगा तो जाएगा a से लेकर के 0 तक, यहाँ पे 0 है, a से लेकर के 0 तक एफ 2a माइनस में u और यहाँ पर du। अब क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल को इंटरचेंज किया जाता है तो यहाँ से माइनस बाहर आता है। तो जब माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये चेंज हो जाएगा 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट को इंटरचेंज करने पर यहाँ पर बन जाएगा प्लस a से लेकर के 0 तक एफ 2a माइनस में u डी यू। ठीक है, अब इंटीग्रेशन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है चेंज ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल u रहे, m रहे, n रहे या फिर x रहे, इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर u की जगह क्या कर देंगे, फिर से x पुट कर देंगे। तो ये चेंज हो जाएगा 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स प्लस, और यहाँ पर लिमिट को इंटरचेंज किए थे तो ये बन गया था 0 और ये हो गया था a, ये हो गया था 0 और यहाँ पर a। तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा 0 से लेकर के a तक, और यहाँ पर f 2a और u के जगह x पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि
वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो था 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल हो गया 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के। यही हमें प्रूफ करना था। अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो हमें यही प्रूफ करना था कि 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होगा 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स के। ठीक है, यही प्रूफ करना था। यानी जब भी 0 से a तक 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हो तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यानी यहाँ पर ये जो लिमिट है उसमें से x माइनस करके यहाँ पर पुट कर देंगे दूसरे वाले इंटीग्रेशन में, और लिमिट का हाफ कर देंगे यहाँ पर। ये जैसे यहाँ पर 2a था तो यहाँ पर इसका हाफ ये आ गया। ठीक, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ़ 0 से लेकर के 2 पाई तक साइन की पावर 4x dx ये इक्वल है k टाइम्स 0 से लेकर के पाई तक साइन की पावर में 4x dx के। तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड k। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के 2 पाई तक है, और ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के पाई तक है। तो यहाँ पर देखो लिमिट का क्या हुआ है, हाफ हुआ है, और ये जो हमारा फार्मूला उसमें भी लिमिट का हाफ हो रहा है। तो यहाँ से एक आइडिया लेके कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की यहाँ पे। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है 0 से लेकर के 2 पाई तक साइन की पावर में 4x dx। अब इस वाले इंटीग्रेशन में ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सबसे पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से a तक, यानी लिमिट का हाफ। तो यहाँ पर लिमिट का हाफ क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई तक, और सेम वही एफ एक्स लिखना है। तो एफ एक्स क्या है, साइन की पावर में 4x dx प्लस दूसरा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई सेम लिमिट, उसके बाद f, और यहाँ पर क्या कहते हैं x की जगह ये जो लिमिट है उसमें से x माइनस करके पुट कर देना था x की जगह। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई में से x माइनस करके यहाँ पर पुट करेंगे, और यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन की पावर में 4, और x की जगह हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा 0 से लेकर के पाई तक साइन की पावर में 4x dx प्लस ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक, और साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और पावर में 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन 4x dx। तो ये भी 0 से पाई, ये भी 0 से पाई, दोनों को सम कर देंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई तक साइन की पावर में 4x dx। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, k टाइम्स 0 से पाई था, और इसको तो अगर इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 2 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं सेम इसी का। दूसरा एग्जांपल है कि इफ़ 0 से लेकर के 2 पाई साइन की पावर 4x dx ये इक्वल है k टाइम्स 0 से लेकर के पाई बाई 2, और यहाँ पर है cos की पावर 4x dx। तो अब हमें k का वैल्यू फाइंड करना है k किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो लिमिट का क्या हुआ है, हाफ का हाफ हो गया, यानी लिमिट को रिड्यूस किया जा रहा है। तो जब भी लिमिट को रिड्यूस यानी कम किया जा रहा हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है 0 से लेकर के 2 पाई तक साइन की पावर में 4x
dx। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर के ये जो लिमिट है उसका हाफ हो जाता है। तो 0 से पाई और ये सेम यहाँ पर पुट कर देते हैं, साइन की पावर में 4x dx प्लस दूसरा इंटीग्रेशन भी सेम 0 से पाई तक होगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 4 और जहाँ पर x है तो x की जगह क्या आ जाता है, लिमिट में से x को माइनस करके पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स dx। तो ये बन जाएगा 0 से लेकर के पाई तक साइन की पावर में 4x dx प्लस ये भी क्या हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, और पावर 4 है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई तक साइन की पावर में 4x dx और दोनों इंटीग्रेशन सेम है यानी सम करने पर ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई तक साइन की पावर में 4x dx। ठीक है, अब इसको फिर से रिड्यूस करना है कॉस के टर्म में, अभी बस पाई तक आया, या पाई बाई 2 तक लेके जाना है तो इसको फिर से रिड्यूस करेंगे तो ये 2 टाइम्स, अब 0 से लेकर के पाई तक है तो इसका हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 तक जाएगा तो हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक और सेम यही वैल्यू फंक्शन पुट करेंगे साइन की पावर में 4x dx प्लस फिर नेक्स्ट वही 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक होगा और साइन 4 और अब x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से पाई माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर में 4x dx प्लस 0 से लेकर के पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन की पावर में 4x dx के इक्वल होगा और ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है तो दोनों का सम करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 2 पावर वाले से है और ये भी 2 तो 2 इंटू 2 4 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 4x dx। ये आ गया, पाई बाई 2 तक हमें चाहिए था, पाई बाई 2 आ गया और यहाँ पर साइन 4x dx है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो तो 0 से पाई बाई 2 cos x dx चाहिए। तब क्या करेंगे, साइन को cos में चेंज करेंगे। अब इस साइन को cos में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है a से b एफ एक्स डी एक्स ये इक्वल होता है a से ले करके b तक एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के, दोनों अपर और लोअर लिमिट का सम माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे तो हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन की पावर 4 और x की जगह क्या आ जाएगा, दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, यानी 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स और साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है कॉस। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक कॉस की पावर में 4x dx और पूरे इंटीग्रेशन को अगर ध्यान से देखो तो इसी में चेंज करना था, इसी फॉर्म में 0 से लेकर के आ गया, हमें चेंज करना था 0 से लेकर के पाई बाई 2 कॉस की पावर 4x dx और यहाँ पर बाहर के आ रहा था। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 4।